स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब पढ़ लिया था, स्पीड पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं आज हम वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड विथ डायरेक्शन। मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन हो तो वो होती है वेलोसिटी। ठीक है, अब डायरेक्शन लग गया आगे तो मतलब हमें पता चल गया कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है? डायरेक्शन। और स्पीड जो है उसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है, तो स्पीड विद डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेलोसिटी। जैसे हम बोले 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गई वेलोसिटी। 3 किलोमीटर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हो गई वेलोसिटी। तो ऐसे होती है वेलोसिटी। ठीक है, और ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, उसको बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी। जैसे कोई एक गाड़ी हो, ठीक है, वो पहले चल रही थी, मान लो उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। स्पीड बढ़ाने के बाद वो चलने लग गई 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो उसकी वेलोसिटी पहले थी उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। ठीक है, और बाद में जो उसकी स्पीड हो गई उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो दो चीजें हैं, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में, जैसे अब कोई गाड़ी है वो नीचे पार्किंग एरिया में पार्क्ड है, खड़ी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0, क्योंकि वो चल नहीं रही है, उसका कोई मोशन ही नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उसके बाद हमने उसको स्टार्ट करा या कहीं लेकर गए तो वो उसकी जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। सेकेंड केस क्या है कि अगर कोई गाड़ी मान लो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फिर उसके बाद उसने क्या करा, जो भी उसको इंसान चला रहा है उसने ब्रेक मार दिया और गाड़ी रुक गई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। और उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। 0 क्यों हो गई? क्योंकि ब्रेक मार दिया और गाड़ी रुक गई। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के 2-3 एग्जाम्पल्स। चलो, अब नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है, अलग अलग है, तो उसके लिए हम उस केस में निकालते हैं उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे एवरेज स्पीड थी वो क्या थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं वी एवरेज। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि जैसे सपोज आप एक गाड़ी पे बैठे हो, आप गाड़ी ड्राइव करते हो या किसी को देखा होगा ड्राइव करते हो तो आपको मालूम होगा। आप एक गाड़ी में बैठे हो, वो किसी स्पीड से चल रहा है, मान लो कम स्पीड से चल रहा है, फिर वो क्या करता है? थोड़ी देर बाद स्पीड बढ़ाता है। तो ये जो स्पीड उसने बढ़ाई तो उसकी जो स्पीड में चेंज आया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। हम उसको क्या बोलते हैं कि गाड़ी को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी में हम कुछ चेंज ला रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट का मतलब यहाँ पे टाइम से होता है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आना किसके साथ? टाइम के साथ। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, वो ड्राइव कर रहा है एक वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ा के कर दी 70 किलोमीटर पर आवर। मान लो कि वो पहले 10 मिनट्स में 30 या फर्स्ट आवर में वो 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था, फिर सेकेंड आवर में उसने क्या कर दी? अपनी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर कर दी। ठीक है, तो उसका टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर। और उसका चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 70 माइनस 30, इतना उसमें चेंज आया। कल हमने देखा था 5, 10, 15, 20 से चल रहा था वो, तो चेंज कैसे आता? बाद वाले को हम आगे वाले से माइनस करेंगे, तो ये आ गया चेंज। तो 70 माइनस 30 आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना लगा उसको? 1 आवर। तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से। वो होता है चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होना किसके साथ? एक पर्टिकुलर टाइम के साथ। चलो, अब वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर।
टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और टी क्या है? टाइम। अगर सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट पे है मतलब उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी है उसकी, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस जीरो अपॉन टी, मतलब v अपॉन टी। तो बहुत सारी जगह हमें फॉर्मूला इस वे में भी देखने को मिलता है कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? हमने देखा ऊपर मीटर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? v डिवाइडेड बाय t। v अपॉन टी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? हमने भी निकाली ऊपर, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा m अपॉन एस इंटू 1 अपॉन एस। मतलब एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m अपॉन एस स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की SI यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन में चेंज ना होना। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, एक्सेलरेशन जब एक जैसा रहे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का बढ़ना या कम होना। तो एक जैसा एक्सेलरेशन रहे मतलब क्या कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या रहे? एक जैसी, सेम रहे। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, पहले कोई ऑब्जेक्ट था, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी से। फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर होगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी में क्या होता जा रहा है? चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अब देखते हैं कि ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है। यहाँ से यहाँ तक उसकी कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। मान लो एक और ले ले हम, 20 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर ऐसा होता 5, 7, 13, फिर उसके बाद कम हो जाता मान लो 10, तो ये कितना हुआ? यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? कम हो गया, मतलब -3 मीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब कि डायरेक्शन जो है वो कम चेंज हो गई, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि ये जो है ये अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे टाइप के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक्सेलरेशन पे और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। Starting from a stationary position, Rahul paddles his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. तो पहली लाइन का हम डेटा लिख लेते हैं। डेटा कैसे लिखते हैं कि starting from a stationary position. Stationary position मतलब कि उसकी velocity जो है वो पहले क्या है? 0, मतलब u equals to 0. राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? मतलब फाइनल वेलोसिटी वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। मतलब टाइम कितना लगा उसको? 30 सेकेंड्स। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब देखो, ये तो हो गया पहला सिचुएशन जब वो चल रहा था, ठीक है। हमें निकालना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो सबसे पहले हम पहले वाले केस में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ये हो जाएगा v कितना है? 6 माइनस u है 0 अपॉन t है 30, मतलब ये हो गया 1/5, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया पहले केस में एक्सेलरेशन। अब सेकेंड केस में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि उसने क्या करा? देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा था कि वो पहले स्टेशनरी से चालू हुआ, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद उसने क्या करा? ब्रेक लगा दिए। ब्रेक लगा दिए तो ये जो वेलोसिटी थी, ये तो पहला केस हो गया। अब सेकेंड केस में ये वाली जो वेलोसिटी थी, ब्रेक लगाया जब उसने, तो ब्रेक लगाने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड था ब्रेक से पहले,
वो हो गई अब इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी हो गई उसकी 0 इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। मतलब टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। अब इसमें मैं एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 0 माइनस u है 6 अपॉन 5, मतलब -6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ गया। इसका मतलब क्या कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, जब वेलोसिटी कम हो जाए तो उस केस में हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन का कम होना। चलो, तो इस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब हम नेक्स्ट